मोदी सरकार में एक बार फिर बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की मोदी कैबिनेट में दोबारा वापसी होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगस्त खत्म होने से पहले मोदी कैबिनेट में बदलाव का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का मंत्रालय बदला जाएगा, कुछ का भार कम होगा और कई नए चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है। इसी फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान की वापसी की भी चर्चा है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट और नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे उनका अंत नहीं माना जा रहा। इसके संकेत संसद भवन में भी मिले, जहां उन्हें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के पास वाला कमरा अलॉट किया गया। यह कमरा आमतौर पर मंत्रियों को ही मिलता है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधान को जल्द ही कोई अहम और बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। अब बात उन चेहरों की जिनके मंत्रालय को लेकर चर्चा चल रही है। पीयूष गोयल के वाणिज्य मंत्री बने रहने की संभावना ज्यादा है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के बीच सरकार शायद वाणिज्य मंत्रालय में बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है और नए कार्यकाल को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। सहयोगी दलों की बात करें तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना कैबिनेट में एक और पद की मांग कर रही है। वहीं बिहार में चिराग पासवान भी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से आगे कोई बड़ा पोर्टफोलियो चाहते हैं। यानी फेरबदल में सहयोगी दलों की नाराजगी दूर करना भी मोदी सरकार की प्राथमिकता हो सकती है। इसके अलावा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर भी कैबिनेट फेरबदल में दिख सकता है। साथ ही दक्षिण भारत से मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। यानी संकेत साफ है कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल सिर्फ मंत्रालय बदलने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों और सहयोगी दलों के संतुलन का भी असर दिखाई दे सकता है। अब नजर इस बात पर है कि अगस्त खत्म होने से पहले मोदी सरकार कौन सा बड़ा फैसला करती है।